अभी हमारा एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मेहनत कम लग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर ये m है और ये n है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो m इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, सो टेबल m ओवर टेबल y इज इक्वल टू माइनस 2y। ये हो गया। n इज इक्वल टू देख लेते हैं भाई, तो n इज इक्वल टू 2xy लिखा हुआ है, तो टेबल n ओवर टेबल x इज इक्वल टू 2y। अगर यहाँ पे माइनस ना आया होता तो चेंज हो जाती पूरी इक्वेशन ही, लेकिन यहाँ पे माइनस आकर के पूरा सब कुछ खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। तो टेबल m ओवर टेबल y डज नॉट इक्वल टू टेबल n ओवर टेबल x, दूर से दिख रहा है ये। अब हमको क्या करना है, फिर से कंडीशन लगानी है। कौन सी? टेबल m ओवर टेबल y माइनस टेबल n ओवर टेबल x अपॉन n है, यहाँ पे नीचे भी n, x है, सो f ऑफ x का फंक्शन आना चाहिए। अब यहाँ पर टेबल m क्या है हमारा, माइनस 2y, माइनस माइनस साइन 2y है ये भाई टेबल n ओवर टेबल x, और n हमारा जो है वो 2xy है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4y अपॉन 2xy, y कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो हमारा फंक्शन बचा हुआ है वो यहाँ पर ये क्या बचा हुआ है, ये जो हमारा है ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के। वाई आर यू फॉरगेट। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2/x आ गया। क्या आ गया, f ऑफ x। इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के काम आता है। चलो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल, ये हो गया f ऑफ x इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर डिफ्रेंसिएशन, माइनस है तो माइनस ले लो बाहर और 2 भी बाहर, तो 1/x dx। तो अब तो पता ही हो गया होगा क्या आना चाहिए आंसर, ln x आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ओके। माइनस 2 यहाँ पावर में आ जाएगा, तो ई रेज टू पावर ln x पावर माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x² आ जाएगा इसका आंसर। तो IF इज इक्वल टू 1/x²। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम केवल और केवल इतना है कि इसको जो ये यहाँ पे ये पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन नहीं थी, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन में कन्वर्ट कर देना। केवल और केवल इसका काम ये है, और यही सबसे बड़ा काम है। तो एक 1/x² से मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन में कर देंगे, 1/x², x माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 1/x² इंटू 2xy dy। ये x से ये x कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/x बचेगा, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा माइनस y²/x² बचेगा, और ये यहाँ पे dx होगा, प्लस ये यहाँ पे क्या टर्म बचेगा पूरा, तो 1 प्लस यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन साइन ना लगाओ, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, नहीं सॉरी यहाँ पे 2y बचा बस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना और y सेपरेट कर देना है बस। ये हो गया, माइनस y² एज अ कांस्टेंट लेना होता था, तो हमारा जो सोल्यूशन है यहाँ पे y² एज अ कांस्टेंट हम ले लेंगे बाहर, y² 1/x² dx प्लस यहाँ पे एक ऐसा टर्म होता था जो dy के साथ में लिखा जाता था, सोल्यूशन इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है, ये ऐसा टर्म लेना है जो x को कंटेन ना करता हो। यहाँ पर हमारा x का टर्म कंटेन नहीं करेगा, तो नहीं करता ही है, यहाँ पे x का है ही नहीं, क्या नहीं करेगा, ये ऐसे आ जाएगा dy इज इक्वल टू c। 1/x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो ln x माइनस y² एज इट इज़, x² ऊपर जाएगा, यहाँ पर चलो देखते हैं x² का, x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, तो ये चला जाएगा ऊपर, पावर -2 हो जाएगा, प्लस 1/-2 प्लस 1, यहाँ पे क्या पावर आ जाएगी -1/-1, तो ये आ जाएगा 1/x, और माइनस टर्म आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसका भी हो गया काम तमाम। अब नेक्स्ट टर्म आई y की बारी, तो 2 इंटू वाई का हमारा जो होगा y² इज इक्वल टू c, ये हो गया इसका आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो ln x प्लस y² x
वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को तबाह करके चली गई। यहाँ पर ये एक्स एक बचा हुआ था, यहाँ पर ये एक्स एक बचा है, इसका मतलब एक्स यहाँ पर भी आएगा। अब तो ये टर्म पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा, यहाँ पर कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा टर्म यहाँ पर लेना होता है जो वाई को एक्स को कंटेन ना करता हो। लेकिन यहाँ एक्स तो बहुत दूर से चमक रहा है, तो ये हमारा टर्म नहीं आएगा, तो ये टर्म नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऐसे कुछ होगा, ln x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी। तो अब हम और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x ln x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब इसको अगर इस साइड में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं लाइक दिस, ऐसे। यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स ln x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब दोस्तों फिर से देखो एक नया रूल है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, डेबर m ओवर डेबर y माइनस डेबर n ओवर डेबर x अपॉन n करते थे। लेकिन यहाँ पर मैं उस पहले स्टार्टिंग में बता चुका था कि जो आएगा वो यहाँ पर डेबर n माइनस डेबर x अपॉन डेबर n ओवर डेबर x माइनस डेबर m ओवर डेबर y अपॉन n। यहाँ पे m, ये टर्म y का, तो यहाँ पर y का फंक्शन आएगा, ये पूरा जो सॉल्व करेंगे तब। ओके, फिर हमारा पुराना वही काम जो करते थे। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये है, ये इसमें देखो ये m है, ये पार्ट n है, तो m इज इक्वल टू वाई लॉग y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, तो डेबर m ओवर डेबर y, इस टर्म का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन में हम किसी को भी फर्स्ट टर्म लेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। तो ये फर्स्ट टर्म है, अगर ये सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये 1/y हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म लॉग y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू y, 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस ln y। ये क्या आ गया, डेबर m ओवर डेबर y आ गया। n हमारा क्या है, n है x माइनस ln y, डेबर n ओवर डेबर x, तो ये हमारा 1 आ जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा टर्म, क्योंकि यहाँ पे x नहीं। तो अब हमारा ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये दोनों कंडीशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन की को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो डेबर m ओवर डेबर y डज नॉट इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x। कैसे पता चला, यहाँ से देख के ये देखते हैं, ये इज इक्वल टू ये वैल्यू, क्या दोनों इक्वल हैं, नो। सो दिस इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अब हम क्या करेंगे, पुरानी कंडीशन लेकिन थोड़ी डिफरेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x माइनस डेबर m ओवर डेबर y अपॉन m पार्ट यहाँ पे m। ओके, ठीक है। डेबर n क्या है, डेबर n 1 माइनस डेबर m, ये हो जाएगा 1 माइनस ln y अपॉन m। फंक्शन क्या है हमारा, m है ये, तो y ln y, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होता हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो बचेगा माइनस ln y अपॉन y ln y, ln y आल्सो कैंसिल्ड। सो एफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y, ये हमारा आ गया एफ ऑफ y। तो एफ ऑफ y हमारा माइनस आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम अगर इसका निकालें तो अब तो काफ़ी इजी हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो इसका हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा e2, चलो चलिए देते हैं, नहीं तो होगा आता नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा 1/y dy। एफ ऑफ y है होता है यहाँ पर, तो ln e रेज़ टू पावर y इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/y कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/y हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, ये बताया था कि ये जो टर्म होता है इससे पूरी इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, बस काम खत्म। तो 1/y इंटू y ln y dx प्लस
इसमें भी कर दो तो ये एक्स बाई वाई आ जाएगा माइनस एल एन वाई बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई वाई कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा अब हमको क्या करना है, अब करना है इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन चलो एक बार लिख देते हैं। अच्छा, m इंटू डी एक्स वाई एज अ कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n is not containing x into dy is equal to 0। ये हमारा सॉल्यूशन की इक्वेशन होती है। ये फार्मूला कह सकते हैं, फार्मूला। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, यहाँ पर m dx है तो हम क्या करेंगे m चलो यहाँ पर हमको क्या करना है, m लिखना है। तो m dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर m कहाँ चला गया, ये हाँ यहाँ से देखेंगे तो ये ln y इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n इज नॉट कंटेनिंग x। तो ये एक टर्म ऐसा है जो x को कंटेन नहीं किए है, बाकी तो किए है। तो माइनस ln y अपॉन वाई डी वाई। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ln y का तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखो ये y टर्म है, y टर्म को क्या करना है, y एज अ कांस्टेंट लेना था। तो हमारा जो बचेगा इंटीग्रेशन ये ln y बाहर आ जाएगा इंटू 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा x। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू ln y प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ln y। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट ln y इज इक्वल टू टी। तो ln y डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई, या फिर ऐसे 1 अपॉन वाई इज डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये हमारा टर्म t हो गया। तो t वाई डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटू डी टी। डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू सी होता है, तो हम सी लिख देंगे। यहाँ पर ये सी होता है 0 में। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, x ln y माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो x ln y माइनस t की वैल्यू है ln y, तो ln y टी स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर था वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो आपको अब क्या करना है, अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसमें देखते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2x ln y माइनस ln y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2c हो जाएगा, बस यही आ जाएगा आंसर। या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x ln y इज इक्वल टू 2c। बुक में c दिया हुआ है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और यहाँ पर ये log y था पूरा होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे ऐसे ये, तो 2c प्लस ln y होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा एक ये नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन में फिर से वही, तो इसमें ये पार्ट m चमक रहा है दूर से और ये पार्ट n दिखा, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, ये m दिखा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो डेबर m ओवर, हाँ डेबर m ओवर डेबर y इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ये हो गया, एक सेकेंड, y रेस्ट टू पावर 4, सॉरी y रेस्ट टू पावर, सो 4y क्यूब प्लस 2y, ये आ जाएगा। उसके बाद n का देखते हैं,
एन इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस 2y raised to power 4 minus 4x differentiate with respect to x derivative n over derivative x is equal to y as a constant into differentiation of x is equal to 1 plus this term is also 0 minus ये -4 हो जाएगा तो -4 ये हो गया। तो यहाँ पर जो आया ये हमारा डेबर n ओवर डेबर x इज इक्वल टू वाई क्यूब -4 आ गया। ये टर्म हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये एग्जैक्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? लेट अस सी। डेबर m ओवर डेबर n y इज इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x। ये डेबर n है y क्यूब -4 और ये हमारा डेबर m ओवर, तो कहीं दूर दूर तक इक्वल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये डज नॉट इक्वल है। अब हम क्या करें? फिर से पुराना काम, तो हम अब करते हैं ये डेबर n ओवर डेबर x माइनस डेबर m ओवर डेबर y ओवर ऑन m। देखो m यहाँ पे लिखा, यहाँ भी लिख दिया, ये y है तो ये फंक्शन का है का होना चाहिए बच्चे, y का। गुड। अब डेबर n ओवर डेबर x क्या है हमारा? y क्यूब -4 माइनस m क्या है हमारा? m ये टर्म, सॉरी डेबर m ओवर डेबर y चाहिए, डेबर m ओवर डेबर y ये है, तो 4y क्यूब यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा, चलो देखते हैं, प्लस 2y अपॉन m मतलब ये y रेस्ट पावर 4 प्लस 2y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर y क्यूब -4 y क्यूब माइनस 2y अपॉन y रेस्ट पावर 4 प्लस 2y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो ये बचेगा -4y क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3y क्यूब, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये -2y बचेगा और क्या बचेगा? y क्यूब -4 और ये 2y बचेगा। ओके, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, कहाँ पे लग रहा है। ओके, मिला गड़बड़। यहाँ पे देखिए ये y था, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन ही नहीं किया, कितने बड़े हम मूर्ख हैं। यहाँ पे y हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे रखें, ये मतलब यहाँ पे, तो ये y हटेगा, ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा अपॉन y रेज़्ड टू पावर 4 -6 इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे नीचे, तो अरे यार सॉरी भाई, तो यहाँ पे ये -3y क्यूब -6 अपॉन ये y हम कॉमन ले लेते हैं ऐसे, और y क्यूब प्लस 2y लिख देंगे इज इक्वल टू, ये f ऑफ x का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे? माइनस यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लें अगर, तो y क्यूब प्लस 2 यहाँ बचेगा, ये y नहीं बचेगा यहाँ से। अब नीचे क्या हो जाएगा? y क्यूब प्लस 2y। ओके, ये f ऑफ फंक्शन y, अरे गलतियाँ इतनी पता नहीं क्यों हो रही इस टाइम। f ऑफ y इज इक्वल टू, f ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/y। चलो ये आ गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के काम आएगा, तो ये टर्म जो हमारा है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के काम आएगा। और तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब निकलेगा? चलो देखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जब निकलेगा तो ये होता है e रेज़्ड टू पावर f ऑफ y dy, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? e रेज़्ड टू पावर -3 अपॉन y है, तो ये 1 अपॉन y क्यूब ही आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लेते हैं। -3 कॉमन हो गया, 1 अपॉन y dy, तो इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर -3 इंटू 1 अपॉन y, तो log y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e रेज़्ड टू पावर ln y रेज़्ड क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन y क्यूब हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है वो 1 अपॉन y क्यूब आया। अब हमको क्या करना है? IF
इज इक्वल टू 1/y³। ये आ गया। अब हमको पूरी इक्वेशन जो हमारी थी, हमारी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी, तो इसमें हमको 1/y³ से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/y³ y⁴ प्लस 2y dx प्लस 1/y³, ये क्या है, xy³ प्लस 2y⁴ माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा ये फंक्शन आ जाएगा, ये पावर और चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस यहाँ पे 1/y³ हो जाएगा, तो 2/y² बचेगा इंटू dx प्लस यहाँ पे एक टर्म में जब मल्टीप्लाई होगा तो y³ कैंसिल होगा तो x बचेगा केवल। यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2y बचेगा, माइनस 4y में जब y³ से मल्टीप्लाई होगा तो 4x/y³ dy इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m इंटू dx प्लस यहाँ पर हमको लिखना है टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy। तो m हमारा क्या है, यहाँ पर m जो हमारा है वो m है m यहाँ से हमारा ये निकला है पार्ट, तो m का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं ऐसे ही। तो y dx प्लस इंटीग्रेशन 2/y² dx इज इक्वल टू, ये हो गया। फिर उसके बाद टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो इसमें कौन सा ऐसा टर्म जो x को कंटेन नहीं, यहाँ भी ये दूर से चमक रहा है x, यहाँ से भी ये दिख रहा है, ये टर्म है जो हमारा x को कंटेन नहीं कर रहा है। तो जब x को ये कंटेन नहीं कर रहा है तो 2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2y dy इज इक्वल टू c। अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, चलो देखते हैं जो भी आएगा। तो y का हो जाएगा y²/2 प्लस इसका आ जाएगा माइनस 1/y आएगा यहाँ पर। इसका हम जब देखेंगे, हे भगवान, अरे यार क्या कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 2/y² एज अ कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे इंटू एक्स आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू y²/2 इज इक्वल टू c। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो आंसर इसका जब ये हो जाएगा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर है, इस पेज पे यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर y इंटू एक्स प्लस 2x/y² प्लस y² इज इक्वल टू c, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से देखो x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन हो गया, तो y प्लस 2/y² प्लस y² इज इक्वल टू c, ये फाइनल आंसर इसका हो गया। ओके, अब ये हमारा नया क्वेश्चन फिर से। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है कि हमारा ये जो टर्म है, ये टर्म ये m है, ये टर्म n है, तो डेबर m/y हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, तो m लिख लेते हैं। अच्छा, 3x² y⁴ प्लस 2xy डेबर m/डेबर x डेबर y इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 4 3 12 x² y³ प्लस 2x, यहाँ पर ये आ जाएगा n हमारा निकलेगा, तो n इज इक्वल टू 2x³ y³ माइनस x² है। तो यहाँ पर हमको इसको x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, x के रिस्पेक्ट में तो 3 2 6x² y³ माइनस x² का है तो 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे डेबर m/डेबर y डज नॉट इक्वल टू डेबर n/डेबर x, ये दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको f ऑफ y निकालना पड़ेगा। f ऑफ y निकालने के लिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, डेबर n/डेबर x। तो ये है
एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डेबर एन ओवर डेबर एक्स माइनस डेबर एम ओवर डेबर वाई अपॉन एम है अपॉन एम करना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको डेबर एन ओवर डेबर एक्स क्या है हमारा 6x² वाई क्यूब माइनस 2x माइनस साइन लगा दिया, डेबर एम ओवर डेबर वाई, तो ये हमारा 12x² वाई क्यूब प्लस 2x है अपॉन m है अपॉन m, ये लिख देंगे अपॉन m, तो 3x² वाई रेस्ट पावर 4 प्लस 2x वाई। ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली में एफ ऑफ वाई के इक्वल है, ये हम एफ ऑफ वाई के इक्वल ही निकाल रहे हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 6x² वाई क्यूब माइनस 12x² वाई क्यूब, तो हमारा जो बचेगा माइनस 6x² वाई क्यूब बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x 4x हो जाएगा अपॉन 3x² वाई रेस्ट पावर 4 प्लस 2x वाई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई को निकालने के लिए तो अब हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको वाई को जो निकलेगा ऊपर यहाँ से हम माइनस 2x कॉमन अगर ले लें, यहाँ से माइनस 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2x जब कॉमन लेंगे तो 2 3 6x वाई क्यूब प्लस 4 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे 2 अपॉन, और यहाँ से हम अगर एक्स वाई कॉमन ले लें तो एक्स वाई कॉमन ले लिया तो 3x वाई क्यूब प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन एक्स वाई, एक्स कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 2 अपॉन वाई, ये हमारा एफ ऑफ वाई हो गया। तो ये हमारा एफ ऑफ वाई किसके काम आना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ई रेस्ट पावर एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसमें हमारा क्या होगा, ई रेस्ट पावर एफ ऑफ वाई माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस 2 एल एन वाई, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, ये पावर चली जाएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये एल एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 अपॉन वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम सीधे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसको देखने क्या होता है। ये देखो मैंने लिख लिया है इसको यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन ये है और ये टर्म ये वाला है, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर से पूरा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 अपॉन वाई स्क्वायर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये dx का टर्म है तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x² वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x अपॉन वाई बच जाएगा और dx हो जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेगा होगा, तो यहाँ पर ये टर्म क्या आ जाएगा 2x क्यूब वाई क्यूब, 2x क्यूब वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर और ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x क्यूब वाई माइनस ये x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। अब हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सीधे फॉर्मूला जो होता है वो m इंटू डी एक्स, वाई एज अ कांस्टेंट लेना होता है, प्लस n, यहाँ पर क्या होता था, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x डी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हमको क्या करना है, इसका पूरे का इंटीग्रेशन, तो 3x² वाई स्क्वायर डी एक्स हम सेपरेट कर दिए हैं, ऐसे करके चलते हैं कर, तो 2x अपॉन वाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो ये n है हमारा एक्चुअली में, तो और यहाँ पर कोई ऐसा टर्म n नहीं है, सॉरी n का कोई एक ऐसा टर्म नहीं जो x कंटेन ना कर रहा हो, तो यहाँ पर 0 टर्म आ जाएगा, 0 डी वाई इज इक्वल टू सी। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का हो जाएगा 2 अपॉन वाई इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, ये 0 है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया ये, तो हमारा जो बचा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू सी। तो हमारा ये आंसर आ गया इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके लिए हमको क्या करना है, फिर से हमारा ये टर्म है m और ये टर्म है n। तो m इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, तो टेबर m ओवर टेबर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है तो 3x स्क्वायर प्लस 1। n क्या है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2 से मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई रेस्ट पावर 4। x के रिस्पेक्ट में करना है तो डेबर n ओवर डेबर x इज इक्वल टू, तो ये 2 जा 4x वाई स्क्वायर प्लस 2, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, डेबर m ओवर डेबर y इज इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा डेबर n, कंडीशन लगानी पड़ेगी डेबर, चलो f ऑफ y के लिए, तो डेबर n ओवर डेबर x माइनस डेबर m ओवर डेबर y अपॉन ये टर्म, मतलब यहाँ पे भी ये अपॉन m है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेबर n ओवर डेबर x क्या है, हमारी ये वैल्यू लिखी हुई है। तो हमारी जो वैल्यू है 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस डेबर m ओवर डेबर y ये है, तो माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m हमारा x वाई क्यूब प्लस y है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली ये f ऑफ y हम निकालना है एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारा x इंटू वाई स्क्वायर बचेगा 2 और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1, तो +1, ये +1 बचेगा अपॉन, यहाँ पे देखो y कॉमन है तो y कॉमन बचा, x वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई बचा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ये आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर f ऑफ y क्या है हमारा 1/y है ये भाई, तो 1/y dy। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई का हो जाएगा ln y, ये दोनों कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बचा केवल y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आया, तो y से हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y से जब पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट्स सी, y इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई 2y4 dy। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा, x वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x वाई प्लस 2 वाई रेज़ टू पावर 5 dx सॉरी dy। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो m dx में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे m इंटू डी एक्स होता है प्लस n, यहाँ पे ऐसा टर्म दिया जाता है जो x को x नॉट कंटेनिंग x टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इज नॉट कंटेनिंग ऑफ x dy इज इक्वल टू c, हम ये लगा देंगे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y रेज़ टू पावर 4 एज अ कांस्टेंट रहेगा इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई
टू हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे इजी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे प्लस एन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें केवल और केवल ये पार्ट ऐसा दिख रहा है जिसका हमारे पास जिसके पास x नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू वाई रेस्ट पावर 4 5 का वाई रेस्ट पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर वाई रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट पावर 6 बाई 3 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।